आज हम लोग इस वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूलमान पढ़ते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा का जो एक पूरी साइकिल के लिए एक पूरी साइकिल हमने समझाई थी, आधा धनात्मक चक्र ऊपर आधा ऋणात्मक चक्र नीचे, दोनों मिलकर एक साइकिल कहलाते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो एक पूरी साइकिल के लिए औसत मान होता है वो शून्य निकला था। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 2/πi0 था और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए 2/π माइनस में I0 था प्रत्यावर्ती धारा का। अब औसत मान शून्य होने का मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा जब किसी चालक तार में प्रवाहित हो प्रतिरोध तार में तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, परंतु ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसके कैलकुलेशन के लिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल मान निकाला गया, जिससे कि हम किसी प्रतिरोध तार में प्रत्यावर्ती धारा के बहने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसकी गणना कर सकें। तो वही उसको निकालते कैसे हैं, तो जैसे हम लोग औसत मान निकालते थे प्रत्यावर्ती धारा के मान को पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए विभिन्न समयों पर जोड़ते थे और फिर उसका औसत निकालते थे तो 0 आ जाता था। अब इसको प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मान निकालने के लिए हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो विभिन्न समयों पर मान लेते हैं उसका भी स्क्वायर कर लेते हैं और नेगेटिव वाले हाफ साइकिल के दौरान उसका भी स्क्वायर। तो जब स्क्वायर कर लेंगे तो औसत निकालेंगे तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। तो इसीलिए और फिर से चूंकि स्क्वायर किया था हम लोगों ने तो फिर से वर्गमूल ले लिया जाता है, ये वर्गमूल लगा हुआ है। तो इस प्रकार हमें प्रत्यावर्ती धारा का IRMS मान निकल आता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्गमाद मूल मान। तो परिभाषा यही है प्रत्यावर्ती धारा की, ये मेन परिभाषा है। प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल के लिए धारा के वर्ग यानी I² के औसत मान के वर्गमूल को, क्योंकि स्क्वायर किया गया था तो वर्गमूल करना पड़ेगा, तब हम लोग फिर अपनी उसी पोजीशन पर पहुंचेंगे। वर्गमूल को धारा का वर्गमाद मूल मान कहते हैं और IRMS से लिखते हैं। तो IRMS बराबर लिखा जाता है √I² का एक साइकिल के लिए औसत मान, या इसी पर I बार लगा दीजिए तो उस बार का मतलब होता है का एक साइकिल के लिए औसत मान। तो ये रख दिए। अब हम लोग I की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे, ये I0 sin ωt रख लेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, ये तो तुम्हें सीधे ये याद रखना है ये वाला। तो IRMS बराबर होता है I0/√2, क्योंकि sin² ωt का एक पूरी साइकिल के लिए जो औसत मान होता है 1/2 होता है। तो 1/2 जो होगा और t इससे कट जाएंगे, 1/2 निकल कर आएगा, I0 निकल कर आएगा बाहर, तो 1 I0/√2, बस ये याद रखना। अब यहाँ पर जो 1/√2 है तो अगर हम √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो √2/2 आ जाएगा। तो √2 का मान होता है 1.4142, तो 2 से काटोगे तो 0.707 आ जाएगा, यानी 1/√2 का मान होता है 0.707। तो ये IRMS बराबर होता है 0.707 I0 या I0/√2। इसी तरह से ERMS कह लो या VRMS कह लो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो वर्गमाद मूल मान होता है वो V0/√2 होता है। V0/√2 का मतलब हो गया 0.707 E0 या V0 हो जाएगा। तो वोल्टेज को हम लोग E से भी लिखते हैं और V से लिखते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बस तुमको याद रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल का मान की ये परिभाषा है, उसको इस तरह से लिखते हैं और उसकी वैल्यू आती है I0/√2। और अगर वोल्टेज की बात करें तो 0.707 E0। अब इसको और समझिए। अब घरों में जो एसी सप्लाई आती है 220 वोल्ट की, उसका मतलब होता है कि ERMS का मान 220 वोल्ट है। तो यहाँ पर अगर हम ERMS को 220 वोल्ट लेंगे तो E0 जब निकालेंगे, क्योंकि ERMS बराबर होता है E0/√2, तो E0 बराबर हो जाएगा ERMS × √2। तो ERMS × √2 का मतलब हो गया 220 × √2 का मतलब 1.414 यानी 311 वोल्ट। इसका मतलब जो घरों में सप्लाई 220 वोल्ट आती है उसका प्रभावी मान जो होता है, या अधिकतम मान जो होता है वो 311 वोल्ट के करीब होता है। अब इसमें और डेफिनेशन प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाद मूल मान की परिभाषा और यहाँ से और समझते हैं। तो यदि प्रतिरोध तार में दिष्ट धारा I प्रवाहित हो, जो हम लोग पहले पढ़े थे दिष्ट धारा के बारे में, तो I धारा प्रवाहित होने पर उसमें जो
विद्युत शक्ति ह्रास होता है वो P बार होता है I²R। अब I² बार की जगह यहाँ प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल की बात हो रही, तो प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल के लिए I² बार की जगह हम लोग IRMS का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि इसको हम लोग I² बार लिख सकते हैं। तो जब I² बार लिखेंगे दोनों तरफ का वर्ग करना पड़ेगा, तब यहाँ वर्ग चढ़ जाएगा, तो I² बार बराबर होता है IRMS का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो I है वो दिष्ट धारा होती है, ये वाली यहाँ पर जो लिखा है ऊपर, और IRMS प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूलमान होता है। अब यहाँ पर देखिए ये डेफिनेशन एक थोड़ी सी लिखी जाती है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूलमान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है जिससे किसी प्रतिरोध तार में उसी दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी की प्रत्यावर्ती धारा द्वारा। तो अगर प्रत्यावर्ती धारा की किसी प्रतिरोध तार में अगर दिष्ट धारा मान लीजिए 5 एम्पियर हम भेजें, तो 5 एम्पियर से कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब दिष्ट धारा को भेजा जाए और उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न हो, तो दिष्ट धारा का जो वर्गमाद मूलमान होगा वो 5 एम्पियर का आ जाएगा। तो इस तरह से बोला जाता है, लिखा उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जिससे किसी प्रतिरोध तार में उसी दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी की प्रत्यावर्ती धारा थी। तो ये डेफिनेशन है। अब जो IRMS को प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान भी कहा जाता है या आभासी मान भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। और ERMS को या VRMS को वोल्टेज के वर्गमाद मूलमान को प्रत्यावर्ती वोल्टेज का प्रभावी मान या आभासी मान कहते हैं। तो इसके 3 नाम हैं, एक तरह से धारा का वर्गमाद मूलमान या प्रभावी मान, और ये इफेक्टिव वैल्यू या आभासी मान वर्चुअल वैल्यू। तो 3 नाम हैं इसके। इसी तरह से ERMS या VRMS के 3 नाम हैं। तो ये जानकारी हुई प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूलमान कैसे ज्ञात करते हैं।